तो आप ये देख सकते हैं मैं उस मज़ार की तरफ जा रहा हूँ, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की मज़ार की तरफ जा रहा हूँ जिन्होंने कि अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। अपने दौर में के बहुत अच्छे सूरवीर और अच्छे योद्धा रहे हैं और बड़े अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में इन क्रांतिकारियों के कुछ नामों निशानों को लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब मंजू खां का ये मज़ार है और ये आप ये देख सकते हैं नवाब मंजू खां का इस पे इतिहास लिखा हुआ है। ये 1857 की क्रांति में आप जो है शामिल हुए थे और आपको बहादुर शाह जफ़र जो मतलब मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने आपको अपना हाकिम मुरादाबाद का हाकिम बनाकर भेजा था और मुरादाबाद के हाकिम के बतौर आप जब आए तो यहाँ पर 1857 में क्रांति चल रही थी। अंग्रेज़ों से जो है वो जंग चल रही थी, लोहा ले रहे थे यहाँ के क्रांतिकारी। जो मैंने अभी आपको पेड़ दिखाया उस पेड़ पे क्रांतिकारियों को शहीद करके लटकाया जा रहा था। तब नवाब मंजू खां यहाँ पर आए और आने के बाद आपने जो है अंग्रेज़ों से जंग लड़ी और जंग लड़ने में आपकी बहादुरी का ये आलम था कि आपने जो है यहाँ के अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया, यहाँ से बुरी तरह अंग्रेज़ों को खदेड़ा और खदेड़ने के बाद यहाँ से नैनीताल तक जो है वो यहाँ से नैनीताल तक आपने खदेड़ दिया और नैनीताल तक खदेड़ने के बाद आप वापस मुरादाबाद आ गए और मुरादाबाद में ही आपने रहना शुरू कर दिया और आपने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। लेकिन उसके बाद 1857 से 1858 आते आते जो है अंग्रेज़ों ने फिर से यहाँ पर हमला किया और फिर से हमला करने के बाद आपको जो है 8 जून 1858 को जो है आपको यहाँ पर शहीद कर दिया गया और शहीद करने के बाद आपको जो है यहाँ आपको गोली मारी गई थी। गोली मारकर आपको शहीद कर दिया गया और गोली मारकर शहीद करने के बाद आपको जो है एक चूने की भट्टी में, जो पुराने ज़माने में चूना होता था, ये मकानों के काम में आया था बनाने की, उस चूने की भट्टी में आपको डाल दिया गया और उसके बाद फिर आपको हाथी से बांधकर आपके जिस्म के साथ बड़ी बर्बरता की गई। आज आप सोच के देखिए, आज समझ के देखिए कि आप सुनकर भी खून खौल उठता है कि आप उनके साथ कितनी बर्बरता की गई कि अंग्रेज़ों ने उनको पहले गोली मारी गई, फिर चूने की भट्टी में डाला, फिर उसके बाद जो है मतलब हाथी के पैरों से रुंधवाया और फिर रुंधवाने के बाद आपको इसी कब्रिस्तान में, जो ये कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, इसी कब्रिस्तान में जो है आपको यहाँ फेंकवा दिया। उसके बाद यहाँ हुकूमत ने ऐलान कर दिया था उस समय अंग्रेज़ों की कि यहाँ कोई भी उनको दफन नहीं करेगा। लेकिन एक अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका ये मज़ार पल्ली सब कब्रिस्तान में है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे वो जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, वो सामने जो कब्रिस्तान है उधर पल्ली ये रोड है, उसकी पल्ली साइड भी कब्रिस्तान है, उधर उनका मज़ार है। तो उन्होंने आपको दफन किया, दफन करने की उनको सज़ा ये दी गई कि उन अंग्रेज़ों ने, उन जालिमों ने उनको भी गोली मार दी और तब उन्होंने जो है मतलब फिर उनका मज़ार पल्ली कब्रिस्तान में बनाया गया बाद में। तो ये नवाब मंजू खां को इन्होंने मतलब यहाँ शहीद कर दिया 1858 में। उसके बाद यहाँ मुकम्मल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं और भी उन जो नवाब मंजू खां के जितने भी साथी थे उनको तलाश कर करके अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो है उनको यहाँ से सबको ढूंढ करके गोलियाँ मारी और सर कलम कर दी गई। और उसके बाद भी उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पेड़ दिखाया था, उस पेड़ पर जो है वो मतलब टांग दिए। लेकिन अब क्या है, ये दिखाने का आपको मतलब क्या है सिर्फ कि आप मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के में जितने भी लोग लड़े, जंग आज़ादी के लिए लड़े, उससे पहले लड़े और सारे लोग, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सभी लोग लड़े। लेकिन ये मुरादाबाद है, ये पीतल नगरी के नाम से आज मशहूर है, दुनिया जानती है ये पीतल नगरी है। पूरी दुनिया में, आलम दुनिया में जो है ये मशहूर है कि ये पीतल नगरी है। लेकिन इसे जो है जिगर मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है पहले भी और आज भी। लेकिन इसे शहीद आजम नवाब मंजू खां के नाम से भी जाना जाना चाहिए। हमारे साथ एक हमारे भाई हैं जो नवाब मंजू खां के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको। जब नवाब मंजू खां साहब को 1857 के अंदर हाकिम घोषित किया तो एक ब्रिटिश हुकूमत में भूचाल मच गया। भूचाल इसलिए भी मच गया, उन्हें पता था ब्रिटिश हुकूमत को कि मुराद नवाब जो है वो एक बहादुर शख्सियत है, उनसे लोहा लेना या लोहा मनवाना हमारे बस का काम नहीं। तो एक जंग ऐलान का आदेश हुआ और नवाब मंजू खां साहब अपने सीपा सलार साथियों के साथ और कमज़ोर सैकड़ों हिंदू मुसलमान भाई सिख ईसाइयों के साथ उस जंग का अंदर कूद पड़े और उन्हें पीछे हटने से मजबूर कर लिया अपने आप को और अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश हुकूमत को रामपुर के रास्ते नैनीताल की सरहदों पे भगा दिया। नवाब मंजू खां साहब को जब मुरादाबाद की सड़कों पे घुमाया गया हाथी के पैर में बांध करके, तो इसलिए घुमाया गया था कि मुरादाबाद के अवाम भयभीत हो जाए और डर के अपने घरों में घुस जाए। लेकिन नवाब मंजू खां साहब को जब मुरादाबाद की अवाम
हाथी के पैर में ब्रिटिश हुकूमत घुमा रही थी, और जब घूमते हुए देख रही थी तो मुराद के अवाम का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों का जिस्म का रोहनटा एकदम उफान पे था। और इसलिए उफान पे था क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हम मुराद नवाब के साथ में क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जब जिस्म छन्नी हो गया, लहूलुहान हो गया, तो यही इमली के पेड़ पे चूने के भट्टे में डालने के बाद इसी इमली के पेड़ पे 1857 का जो इमली का पेड़ है, इस पे नवाब मज्जू खान साहब को फांसी दे दी गई। तो जैसा कि आप हमारे भाई आपको इतिहास बता रहे थे, और मैं एक चीज़ मुझे एक ध्यान आई, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मैं ये दिखाता हूँ आपको एक चीज़, ये इतिहास यहाँ लिखा भी है देखो। और मेरे एक मन में एक बात आई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नवाब मंजू खान मियाँ जो थे, सॉरी मियाँ तो नहीं कहेंगे, नवाब मंजू खान ही कहेंगे, तो उन्होंने जो है मतलब देखो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी इसे लिखा है कि वहाँ से मतलब जेलों के ताले तोड़ दिए गए, जो कैदी थे, जो स्वतंत्र सेनानी कैद किए गए थे 1857 के बाद, उन लोगों को आज़ाद कर दिया गया। और जो भी उनका माल, भाई अभी जिक्र कर रहे थे ना उनकी औरतों का, उनकी औरतें जो हैं, जो अंग्रेज़ों की औरतों मतलब था कि अंग्रेज़ों की जो औरतें थी जो जंग में छूट गई थी यहाँ पीछे, नवाब मंजू खान ने उनको हिफाजत अपने महल में रखा, अपने उसमें रखा, और उनको जो है किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और जो भी माल था आपने वो गरीबों में और मतलब लोगों में बांट दिया। आपने अपने लिए सल्तनत, अपने लिए जो है वो दौलत इकट्ठी नहीं की। और आप जब आपके शहीद होने के बाद भी, और देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो नवाबों के महल दिखाए हमने, बहुत सारे, ये भी महल एक बना सकते थे, एक शान की ज़िंदगी नवाब मंजू खान भी जी सकते थे, लेकिन नवाब मंजू खान ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो कौम व मिल्लत के लिए, मुल्क की अमन और शांति के लिए बेहतर था।